पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में मोहब्बत की कई दास्तानें रकम हुई, लेकिन इनमें से चंद एक ही अपने मंतकी इंजाम तक पहुंच सकी। फिल्मों में काम के दौरान एक दूसरे की मोहब्बत में कई अदाकार गिरफ्तार हुए। इन अदाकार जोड़ियों में एक नाम इकबाल हसन और आलिया का था, जिन्होंने अपने दौर की मकबूल तरीन जोड़ी का खिताब हासिल किया। दोनों एक दूसरे से गहरा इश्क करते थे, मगर कभी एक दूसरे के ना हो सके। इकबाल हसन पंजाबी फिल्मों में हर फन मोला अदाकार समझे जाते थे। इन्होंने 300 से जायद फिल्मों में अदाकारी के जोहर दिखाए। पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म मौला जट के बाद इकबाल हसन की फिल्म शेरा को बेपनाह शोहरत हासिल हुई। सन 80 की दहाई में इकबाल हसन अरूज हासिल करने वाले खुशनसीब अदाकाराओं में शामिल थे, जिन्होंने उर्दू और पंजाबी की लातादाद फिल्मों में काम करके शोहरत कमाई। इनकी मशहूर फिल्मों में हथकड़ी, खानजादा, निशान, सोना पुत्र, गोगा शेर, सर्दी बाजी, वैशी जट, तूफान और दीगर सुपरहिट फिल्में शामिल थीं। इकबाल हसन की फिल्म शेर खान का टाइटल रोल इतने शानदार तरीके से किया गया कि फिल्मी शायकीन के दिलों पर ये किरदार अमिट नकूश छोड़ गया। इन्होंने इस दौर की कई मशहूर हीरोइनों के साथ अदाकारी के जोहर दिखाए, मगर इनकी जोड़ी को आलिया के साथ खूब शोहरत मिली। ससी पुन्नू और धी रानी में इनका किरदार लाजवाल था, जिसे शायकीन फिल्म ने बेहद पसंद किया और इनकी शोहरत को नई बुलंदियों से हमकनार किया। दोनों की केमिस्ट्री को शायकीन की जानिब से इस कदर सराहा गया कि फिल्म साजों ने की शोहरत से फायदा उठाने के लिए इनकी जोड़ी को एक साथ कास्ट करना शुरू कर दिया। इकबाल हसन अपनी जवानी के अरूज पर एक भरपूर मर्दाना वजाहत के मालिक थे। वो देखने में एक मजबूत जिस्म और दराज कद होने की वजह से एक गबरू जवान लगते थे। इनकी बड़ी बड़ी आंखों पर कोई भी हसीना दिल हार सकती थी। इकबाल हसन ने जब कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू की तो इस जमाने की कई हीरोइनों ने इन पर अपनी मोहब्बत के डोरे डालना शुरू कर दिए, मगर इकबाल हसन जिस हसीना पर दिल हार बैठे वो कोई दूसरी नहीं बल्कि इनकी अपनी फिल्म इंडस्ट्री की साथी आलिया थी। क्योंकि आलिया और इकबाल पहले से ही कई फिल्मों में इकट्ठे काम कर रहे थे, इस वजह से इनके दरमियान काफी गहरी दोस्ती हो चुकी थी। जहाँ इकबाल हसन अपनी मर्दाना वजाहत में बेमिसाल थे, वहीं आलिया भी हुस्न का लाजवाल पैकर थी, जिनके हुस्न का कोई भी दीवाना हो सकता था। ये आम रिवाज है कि फिल्म इंडस्ट्री में अमूमन एक तरफा मोहब्बत पाई जाती है, मगर इकबाल हसन और आलिया दोनों ही एक दूसरे के इश्क में मुब्तला होकर आतिश इश्क में जल रहे थे। जब दोनों ने एक दूसरे की मोहब्बत का यकीन कर लिया तो शरीक हयात बनने का फैसला कर लिया। इकबाल हसन जब आलिया के इश्क में तड़प कर शादी का फैसला कर चुके तो इन पर इंकशाफ हुआ कि इनके घर वाले आलिया को इसके शोबे की वजह से पसंद नहीं करते। क्योंकि जब इकबाल हसन ने अपने घर वालों को आलिया से अपनी शादी की ख्वाहिश का और मोहब्बत का बताया तो उन्होंने न सिर्फ मना कर दिया बल्कि साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो फिल्मों में काम करती थी और इनके घर वाले आलिया को बहू के रूप में देखने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इकबाल हसन ने जब देखा कि इनके घर वाले किसी तौर पर नहीं मान रहे तो उन्होंने अपने घर वालों से बगावत करने की बजाय आलिया की मोहब्बत से दस्तबरदार हो गए। आलिया को जब इकबाल के इस फैसले का इल्म हुआ तो आलिया ने मोहब्बत के गम में खुद को जलाने की बजाय खुद को मोहब्बत की कैद से आजाद कर लिया और हदायतकार इल्ताफ हसन से शादी कर ली। कुछ अरसे के लिए फिल्मी दुनिया से गायब हो गयी, मगर कुछ ही अरसे के बाद वो वापस आई और फिर से फिल्मी दुनिया का हिस्सा बन गईं और अपने ही शोहर की डायरेक्ट करदा फिल्मों में काम करने लगी, जहां इनके हीरो कोई और नहीं बल्कि इकबाल हसन हुआ करते थे। अल्ताफ हुसैन से शादी करने के बाद आलिया ने इकबाल हसन की मोहब्बत को यकसर फरामोश करके खुद को मसरूफ कर लिया, मगर इकबाल हसन ऐसा ना कर सके। वो अपने इश्क के सहरा में अभी तक भटक रहे थे, जहाँ आलिया ने इनका साथ छोड़ा था। शादी के बाद इकबाल हसन ने आलिया के साथ जब काम किया तो इश्क के दबे हुए जज्बात फिर से जिंदा हो गए। इकबाल हसन ने पूरी कोशिश की कि आलिया को इनके दिली जज्बात का एहसास ना हो, मगर जब इश्क सर को चढ़ जाए तो इस पर काबू नहीं रहता। ऐसा ही कुछ इकबाल हसन के साथ हुआ। जब शूटिंग के दौरान इकबाल ने आलिया का बाजू जोर से पकड़ लिया, जबकि कुछ सीन में ऐसा नहीं लिखा था, जिस पर आलिया ने शिकायत लगा दी। सेट पर मौजूद दीगर सीनियर अदाकाराओं ने मुदाखलत करते हुए इकबाल हसन को समझाने की कोशिश की, मगर वो किसी की बात सुनने की बजाय झगड़ा करने लगे। वहाँ पर मौजूद इकबाल कश्मीरी को धक्का देकर भी गिरा दिया। मामला संगीन होने पर यूसुफ खान ने इकबाल हसन को समझाने की कोशिश की, मगर इकबाल हसन जज्बात के धारे में बहकर यूसुफ खान पर बरस पड़े। यूसुफ खान जो पहले से ही गर्म मिजाज के मालिक थे, इकबाल हसन का रवैया बर्दाश्त न कर सके और इकबाल हसन पर गोलियां चला दी। यूं फिल्मी स्टूडियो मैदान जंग बन गया। काफी अरसे तक दोनों अदाकार खफा रहे और एक दूसरे से कलाम तक न की और फिल्म की शूटिंग मुलतवी हो गई और सरमायादारों का नुकसान होने लगा। चूँकि दोनों अदाकार अवाम के पसंदीदा और इस कदर मकबूल थे कि मद्दाह इन दोनों की जोड़ी को इकट्ठा देखना चाहते थे, इसलिए जरूरी था कि इनकी आपसी
ناراضگی کو ختم کروایا جائے۔ فلم انڈسٹری کے معزز اور بااثر افراد نے یوسف خان اور اقبال حسن کی صلح کروائی۔ اقبال حسن کا تعلق بنیادی طور پر ایک فنکار گھرانے سے تھا جو سن 1940 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے فلم انڈسٹری میں اپنے کیریئر کا آغاز بطور کیمرہ مین اسسٹنٹ کام کر کے کیا، کیونکہ اقبال حسن دیکھنے میں کسی پنجابی گبرو سے کم نہیں لگتے تھے۔ یہ ان کی ظاہری وجاہت کا کمال تھا کہ ان کو اسٹیج ڈرامے پگ میں کام کرنے کا موقع ملا۔ ریڈیو اور ٹی وی کے معروف فنکار نذیر حسن نے ان کو اداکاری کے مواقع فراہم کیے۔ ان کا اسٹیج ڈرامہ پگ ہٹ ہونے کے بعد ان کو پنجاب دا شیر جیسی شورائے آفاق فلم میں بطور ایکسٹرا کام کرنے کا موقع ملا۔ یہ فلم سن 1965 میں ریلیز ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے دل دا جانی، مرزا جٹ، پنڈ دی کڑی اور خلیفہ جیسی فلموں میں بھی چھوٹے موٹے کردار ادا کیے اور خوب شہرت کمائی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کو آپ بآسانی دیکھ